पहली बार देख रहा हूं केंद्रीय मंत्री नेता विपक्ष के खिलाफ ऐसे बोल रहा है कि तुम आतंकवादी हो, तुम्हें आतंकवादी की सजा मिलनी चाहिए। कमाल है, सांसद ऐसे बात कर रहे हैं, विधायक ऐसे बात कर रहे हैं भाजपा और उनके सहयोगी दलों के कि तुम्हारी जुबान काट लेंगे राहुल गांधी की, और उनकी जुबान काटने के लिए 11 लाख रुपए के नाम घोषित कर रहे हैं। इस तरह की बात विधायक सांसद यूपी का मंत्री कह रहा कि आतंकवादी को पकड़ो, मतलब कहीं कोई सीमा है। मुझे तो मुख्तार अब्बास नकवी का बयान अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि भाजपा की संस्कृति कभी नहीं रही है। ये कौन लोग हैं जो भाजपा में आके बोलने लगे और इनको रोका भी नहीं जा रहा है? कम से कम ध्यान तो देना चाहिए, वरना कांग्रेस पार्टी में भी 100 लोग जो इस तरह की बात बोलने लगेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी रोकती कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहां तो गजब कर दिया, कुछ भी बोल रहे और बेलगाम बोले चले जा रहे। मेरे ख्याल से मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि उनको इस पे ध्यान देना चाहिए। खरगे जी ने चिट्ठी भी लिखी और कार्रवाई करनी चाहिए लोगों के खिलाफ। एक तरह इस तरह के लोगों में ऐसा कभी अटल जी अडवाणी जी ने कभी इस तरह की चीज को अनुमति नहीं दी। इन पे कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह के तत्वों को बढ़ावा देंगे तो कल इस तरह के तत्व बहुत होंगे, उन बाकी सबके लिए बोलेंगे, इनके लिए बोलेंगे, भाजपा नेताओं के लिए भी बोलेंगे जिससे नाराज होंगे। तो ये कहीं ना कहीं तो लगाम आपको लगानी पड़ेगी। बिना लगाम के चलता रहेगा कुछ भी राहुल गांधी के खिलाफ। उन्हें लगता है हम राहुल गांधी के खिलाफ ऐसी भाषा बोलेंगे तो हमारे नेता खुश होंगे। तो कोई बात हुई? इसको रोकना चाहिए बिल्कुल तत्काल, और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। और इस तरह के मंत्री विधायकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होना चाहिए, उनको उनके पदों से हटाना चाहिए। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन की जो कोविड समिति की रिपोर्ट है उसके हिसाब से वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो है उन्होंने कैबिनेट अप्रूव किया। मेरी समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे, ये प्रैक्टिकल नहीं लगता है जब तक इसमें कुछ प्रावधान ना हो। जैसे कि अगर कोई सदन भंग नहीं होगा कभी, वो चलेगा, अपना कार्यकाल पूरा करेगा, तब तो ये संभव है। और अगर जो है सदन भंग होंगे बीच बीच में और फिर उसका उतने बचे समय के लिए चुनाव होगा तो फिर चुनाव तो हो ही गए, खर्चा तो वही आएगा, फिर पुलिस भी वैसी लगी, वैसे खर्चा आएगा, वैसे काम रोकेंगे विकास के, तो पर्पज कहां अचीव होगा। इसलिए मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस कमेटी की रिपोर्ट को जो अप्रूव किया है कैबिनेट ने वो लागू कैसे होगा। ये तो असंभव लगता है। और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक संशोधन की जरूरत पड़ती, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऐसे हो नहीं सकता। तो इसलिए ये बड़ा जो है फैसला तो ले लिया, स्लोगन तो हो सकता अपने आप में बड़ा नारा और राजनीतिक रूप से इसका श्रेय लेने को, लेकिन संभव नहीं लगता। सर आपको क्या लगता है कि इसके पीछे, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इसी सत्र में जो शीतकालीन सत्र अब शुरू होगा, इसी सत्र में इसके लिए बिल लाया जाएगा। देखिए इसी सत्र में बिल लाने को ला सकते हैं। इस पे काफी बहसा-बहसी होगी, इतना आसान नहीं है। और उसके बाद जो है इसका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए तो बड़ी मेजॉरिटी चाहिए ना उसमें, तो एक वो समस्या आएगी। दूसरी सरकार को बताना पड़ेगा कि लागू कैसे होगा। जो बता रहे हैं उसमें तो पर्पज वो सर्व ही नहीं होता, उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है, तो उससे फिर फायदा क्या हुआ। हम तो चाहते हैं कि हो, लेकिन ये ऐसे तो हो सकता जिस तरह से जो रिपोर्ट बनी है, जिसमें जो प्रावधान दिए गए उनसे नहीं हो सकता। ये इस तरह से विश्वास में हूं कि भारतीय टीम जीतेगी, दोनों टेस्ट मैच जीतेंगे, बाकी जो मैचेस हैं उनको भी जीतेगी। बांग्लादेश की टीम भी कोई कमजोर टीम नहीं, बहुत अच्छी टीम है, अभी पाकिस्तान को बुरी तरह हरा के आ रही है। चेन्नई हमारा पहला मैच है, तो भारत के लिए एक मजबूत टीम का मुकाबला है। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे प्लेयर्स बहुत फॉर्म में हैं और हम ये दोनों टेस्ट मैच जीतेंगे, चाहे चेन्नई का हो और चाहे कानपुर का हो। इसके बाद आगे के मैच भी जो T20 वगैरह हैं वो सब भी हम जीतेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है।